नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संतोष है और आज फिर एक बार हम बात करेंगे अश्वगंधा की, विदानिया सोमनिफेरा की। मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में इसका अडल्ट प्लांट दिखाया था। ये भी इसका अडल्ट प्लांट है, लेकिन ये मैच्योर प्लांट नहीं है अभी, तो उससे थोड़ी कम उम्र का ये प्लांट है और उसमें मैंने आपको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसका साइंटिफिक एविडेंस क्या है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि विदानिया सोमनिफेरा जो भी क्लेम किया जाता है इसकी औषधीय प्रॉपर्टीज़ को, क्या उसका कोई साइंटिफिक आधार है या ऐसे ही मीन्स इसको बोला जाता है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक चीज़ और जो मैंने ऑब्जर्व की है कि इसकी जो प्लांट पॉपुलेशन है उसमें एक डिक्लाइन है। मीन्स जब बचपन में हम इस एरिया में, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, उत्तर भारत में, इस प्लांट को फ्रिक्वेंटली हम लोग देखते थे, लेकिन अभी ये उतना फ्रिक्वेंटली नहीं मिलता है क्योंकि बहुत सारी इन्वेजिव स्पीसीज़ आ गई है जिन्होंने इसकी नेचुरल हैबिटेट को ख़राब कर दिया है और इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है जिससे कलेक्ट और कंजर्व करने की आवश्यकता है। तो ये इसमें जो आप इस में जो आप देख पा रहे हैं ट्रे में, वो डिफरेंट प्लांट पार्ट्स हैं इसके। तो जैसे ये लीफ हो गया, ये इसका जो है वो अनराइप फ्रूट है ये भी, और ये राइप फ्रूट है इसका, और ये जो फ्रूट है वो अपने उसमें शेल में है, और ये सीड है। अच्छा, इसमें जो सीड होता है वो एकदम आप देख रहे हैं टमाटर या मिर्च की तरह होता है। इसका कारण ये है कि ये उसी फैमिली से ही संबंधित है, सोलेनेसी से ही, जिससे टमाटर और बैंगन और मिर्च आते हैं। अब बात करते हैं इसके सबसे इकोनॉमिकल पार्ट की, रूट की। तो रूट को अगर आप देखेंगे तो ये बाहर से इसका बहुत ही, जो इसकी छाल है वो बहुत मोटी होती है और छाल को हटाने के बाद में ये इस तरह की हो जाती है। ये फ्रेश रूट है, ये मैंने कल ही हार्वेस्ट करी है। तो इसको शेड में ड्राई करने के बाद में इसका जो चूर्ण है वो बना के, और जिसको रसायन बोलते हैं, रसायन मतलब टॉनिक, वो इससे प्रिपेयर किया जाता है और मार्केट में बेचा जाता है, जिसको कि मेनली जो है वो जो मनोरोग होते हैं और डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, इंसोम्निया है, उनसे बचने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और पारंपरिक औषधि में, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में जो अश्वगंधा के बारे में उसमें बताया कि इसके पत्तों का फोड़े फुंसी पे, कांटा चुभ जाने पे, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज होता है। और जो इसकी रूट है वो एकदम ट्यूबरस है, फ्लैशी है, और इंडियन जिनसेंग के नाम से इसको जाना जाता है। ये मैंने अपने पहले वीडियो में मैं लगभग बता चुका हूँ। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा वीडियो के, आज हम बात करेंगे इसके साइंटिफिक एविडेंस की। तो साइंटिफिक एविडेंस की जहाँ तक बात है तो ये रिसर्च पेपर्स हैं, आप देखिए, ये एक रिसर्च पेपर है, ये पब्लिश हुआ है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज में, और इसका जो टाइटल है वो है विदानिया सोमनिफेरा अश्वगंधा एंड विदफेरिन ए, पोटेंशियल इन इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी मीन्स होता है कैंसर का जो विज्ञान है उसको ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मेडिसिन, मोसनी कॉलेज ऑफ मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा, अमेरिका का ये पेपर है। और इसके अंदर ये क्या बताते हैं अश्वगंधा के बारे में, आप देखिए। अश्वगंधा के बारे में ये बताते हैं कि ये जो है, ये एपिलेप्सी यानी मिर्गी, डिप्रेशन, अर्थराइटिस जो कि जोड़ों में दर्द होता है, डायबिटीज़, और एनाल्जेसिक मीन्स होता है जो कि दर्द को दूर करे, और रिजुविनेटिंग जो पुनर्निर्माण करे बॉडी का, कमज़ोर हो गई हो बॉडी, और रीजनरेटिंग का भी लगभग वही अर्थ है, और ग्रोथ प्रोमोटिंग इफ़ेक्ट जो वृद्धि जो है शरीर में, पर्टिकुलरली जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनमें ये वृद्धि करता है। तो फिर ये एक चीज़ बोलता है कि सेवरल क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हर्ब हैव डेमोन्स्ट्रेटेड सेफ्टी इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़। तो एक बायोसेफ्टी की बड़ी बात होती है कि भाई आप ये ड्रग्स जो हैं ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि इनके क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, आप देखिए कि बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल हुए डिफरेंट पार्ट ऑफ हर्ब्स, इसके जो डिफरेंट पार्ट्स जैसे कि मैंने इसमें दिखा रखे हैं, उसमें से अलग अलग पार्ट के क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं, और ये कंक्लूजन यहाँ पे निकाल रहे हैं कि सेफ्टी इन पेशेंट, यानी ये सेफ है एकदम, सेफ्टी इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीजेस। ओके, फिर इसका जो पेपर का टाइटल ही है पोटेंशियल एज एन एंटी कार्सिनोजेनिक एजेंट, यानी ये कैंसर के इलाज के रूप में भी ये काम आ सकती है ये औषधि। फिर देखिए
इसको अगर हम शुरू करें तो ये है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हर्ब्स इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा की सबसे इम्पोर्टेंट ये जड़ी बूटी है। यूज्ड फॉर मोर देन 3000 ईयर्स। ये 3000 साल से भी स्ट्रेस मैनेजमेंट में, एनर्जी एलिवेशन में, यानी ये ऊर्जा देती है, और इम्प्रूविंग कॉग्निटिव हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य को ये ठीक करती है, इन्फ्लेमेशन को ये ठीक करती है। इन्फ्लेमेशन से अभिप्राय है कि जो बॉडी के अंदर एक तरह का जो एंटी सेल्फ वाला जो होता है उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और जैसे चोट लग जाती है तो वो इन्फ्लेम हो जाता है उसके चारों तरफ का एरिया, और उसको वो गर्म हो जाता है और पेन होती है, तो उस चीज़ को भी ये रोक सकती है। ब्लड शुगर लेवल को ठीक करती है। कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो कि जब आदमी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो वो रिलीज होता है, तो उसको भी ये कम करती है। एंग्जाइटी यानी तनाव को दूर करती है। फिर इसके बाद में आप आइए, द लीव्स, रूट, स्टेम्स एंड फ्लावर बियर मेडिसिनल वैल्यू विद 29 कॉमन मेटाबोलाइट डिराइव्ड फ्रॉम द लीव्स एंड रूट एक्सट्रैक्ट। आप देखिए कि इसके अंदर इसका जो पत्ता है, जो जड़ है और जो स्टेम है, तना है, इसमें ये आपको तना दिखेगा यहाँ पे, ये इसका तना है। तो इसमें से 29 जो है वो एक्टिव प्रिंसिपल्स यानी रसायन इसमें से आइसोलेट किए गए हैं, और जिनका कि क्लिनिकल ट्रायल अगर किया जाए तो ये बहुत सारी चीज़ों में ये काम आ सकते हैं। फिर इसके बाद में ये देखिए, प्लांट हैज़ बीन फाउंड टू हैव एंटी एपिलेप्टिक, मिर्गी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी अर्थराइटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कोएगुलेंट, जो ब्लड को जमाने को जो ब्लड हमारा जम जाता है चोट लगने के बाद में, उसको कोएगुलेशन बोलते हैं, तो ये एंटी कोएगुलेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी डायबिटिक है, एंटी पायरेटिक मीन्स बुखार को भी ये ठीक करता है, और एनाल्जेसिक पीड़ा को दूर करता है, रिजेनरेटिव, रीजनरेटिंग और ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट। ये मैंने आपको पहले ही इस पेपर में से पढ़ के बताए हैं। अब जो है आप आ जाइए दूसरे पेपर के ऊपर, जो कि है एन ओवरव्यू ऑफ अश्वगंधा रसायना रिजुविनेटर ऑफ आयुर्वेदा। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हर्बल मेडिसिन गोमती नगर लखनऊ का एक रिसर्च पेपर है, और जिसके अंदर ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि इन एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स इट इंक्रीजेज द स्टेमिना ऑफ रेट्स ड्यूरिंग स्विमिंग एंड्योरेंस टेस्ट। तो चूहों के स्टेमिना को भी ये बढ़ाता है, तो इसीलिए इसको एथलीट्स को भी रिकमेंड किया गया है, क्योंकि वो ये स्टेमिना को बढ़ाने वाला है अश्वगंधा, तो इसको एथलीट्स भी ले सकते हैं। और स्ट्रेस इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर जो हो जाता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक तरह के अल्सर्स हो जाते हैं, तो उसमें भी ये काम आता है। और एंटी ट्यूमर इफेक्ट तो मैंने आपको बता दिया पहले वाले पेपर में से पढ़ करके। और कॉग्निशन प्रमोटिंग इफेक्ट, मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करता है। चिल्ड्रन की जो मेमोरी डेफिसिट हो जाता है, बच्चों में याद नहीं रहती है चीज़ें, उनको, और ओल्ड एज पीपल में जो लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है उसको भी ये ठीक करता है। और इसीलिए इसका जो यूज है वो पार्किंसन, हंटिंगटन्स और अल्जाइमर डिजीज़ में किया जाता है। ये तीनों की तीनों न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, जिसमें कि मेमोरी लॉस हो जाता है बढ़ती उम्र के साथ में। लेकिन फिर ये लास्ट में ये लिखते हैं कि लार्ज स्केल स्टडीज़ आर नीडेड टू प्रूव इट्स क्लिनिकल एफिकेसी इन स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, न्यूरोनल डिसऑर्डर एंड कैंसर्स। तो ये सही बात है इनकी कि क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं जिनके बेसिस पे आप आयुर्वेदिक ड्रग्स को रिजेक्ट कर देते हैं, वेस्ट पर्टिकुलरली, वो भी मैं अभी बताऊंगा 1 मिनट में आपको। तो वो उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप क्लिनिकल ट्रायल इन आयुर्वेदिक औषधियों का करें। रसायना इज डिस्क्राइब्ड एज एन हर्बल और मेटालिक प्रिपरेशन दैट प्रमोट्स ए यूथफुल स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड एक्सपेंड हैप्पीनेस। तो रसायन वो टॉनिक होता है जो कि आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करता है। और ये जो है अश्वगंधा जो है ए रसायना, इसका नाम ही, इसका सिनोनिम ही रिजुविनेटर यानी पुनर्निर्माण करने वाला है आयुर्वेद में। तो अश्वगंधा का ये रोल है। इसके बाद में वही चीज़ें हैं जो पहले पेपर में से मैंने आपको पढ़ के बताई है कि ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम को ठीक करता है, मेमोरी को ठीक करता है, और जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है मेल और फीमेल का, उसको ये ठीक करता है, हेल्दी सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव बैलेंस को बनाता है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं। अब लास्ट में मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ केवल 30-40 सेकेंड में, कि एक सेरेंडिपिटी एक चीज़ होती है जिसके अंदर दुर्घटनावश कोई खोज हो जाए, एक साइंटिस्ट हो और उससे दुर्घटनावश कोई खोज हो जाए तो उसको सेरेंडिपिटी बोलते हैं। तो ये एक आर्टिकल है जो आप ये देख पा रहे हैं ऊपर में जो हाईलाइट किया हुआ है, उसमें science-based-medicine.org, उससे ये मैंने लिया है।
तो ये जो लिखा है वो इन्होंने लिखा है, ये इनका नाम है हैरियट हॉल करके इन्होंने लिखा है। तो ये बोलती हैं कि जो ये दवाइयाँ हैं इस तरह की वो केवल सेरेंडिपिटी है, वो दुर्घटनावश कुछ हो जाता है। तो फिर ये मेंशन करती हैं कि देयर इज़ नो कन्विंसिंग एविडेंस दैट अश्वगंधा सप्लीमेंट्स आर इफेक्टिव और सेफ फॉर एनी इंडिकेशन, यानी कि कोई भी कन्विंसिंग एविडेंस ऐसे नहीं मिले हैं कि अश्वगंधा का जो सप्लीमेंट्स हैं वो प्रभावी भी हैं या सेफ भी हैं। पेशेंट्स शुड बी एडवाइज नॉट टू टेक देम, पेशेंट्स को ये एडवाइस किया जाता है कि वो इनको ना लें। FDA approved drugs are available for treatment of all the condition for which these herbal supplements are being promoted. तो जिन जिन चीज़ों के लिए है ये हर्बल सप्लीमेंट को प्रमोट किया जा रहा है उनके सब के लिए FDA से जो अप्रूव्ड जो केमिकल बेस्ड ड्रग्स हैं वो अवेलेबल है, तो आप उनको लें। तो ये एक तरह का मीन्स इस साइकोलॉजी को मैं बोलता हूँ एक लुकिंग डाउन एट आयुर्वेदा टाइप की ये साइकोलॉजी है। हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो लिखा था वो एकदम कंक्लूसिव एविडेंस के साथ में उन्होंने इन्फेरेंस ड्रॉ करके लिखे थे। उस टाइम में इंट्रोडक्शन, मटेरियल मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन वाला फॉर्मेट नहीं होता था, रिसर्च पेपर पब्लिश करने वाले जर्नल्स नहीं होते थे, और क्लिनिकल ट्रायल की मेथडोलॉजी जो है वो हमारी आयुर्वेद की जो क्लिनिकल ट्रायल की मेथडोलॉजी है वो नॉन डॉक्यूमेंटेड रह गई। ऐसा नहीं है कि ये जो औषधियाँ हैं बिना क्लिनिकल ट्रायल के बनी हैं, लेकिन जो वेस्ट है वो हम लोगों पर इस तरह से देखता है कि भाई ये तो एकदम आप FDA अप्रूव्ड ड्रग्स ही लें, आप केमिकल बेस्ड ड्रग ही लें जो कि आपको एक पर्टिकुलर डिजीज़ को के सिम्टम्स को दूर करती है, उसको क्योर, लगभग जो एलोपैथी की दवाइयाँ हैं वो क्योर पर उनका टारगेट नहीं रहता है, सिम्टम रिमूव करने पर ही उनका वो रहता है। तो एकदम से इसको लुकिंग डाउन एट वाली चीज़ में मैं देखता हूँ। तो फिर भी मैं एक एडवाइस अपने वीडियो में करता हूँ कि आप जो भी दवाई लें वो विशेषज्ञों की जो सलाह है, आयुर्वेदाचार्य की जो सलाह है उसके बिना एकदम ना लें, और स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।